नमस्कार, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, जब बाजार के सबसे बड़े और मजबूत पिलर्स यानी हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स टूटने लगते हैं ना, तो पोर्टफोलियो देखकर निराशा होना बिल्कुल लाजमी है। आज हम बिना किसी हवाई बात के सीधे डेटा, चार्ट्स और फंडामेंटल्स की गहराई में जाएंगे और रिलायंस और इन्फोसिस के इस मल्टी ईयर ब्रेकडाउन की असल कहानी समझेंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भयंकर गिरावट पैनिक करने का, डरने का समय है, या फिर ये पीढ़ियों की सबसे बड़ी इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सच बताऊं तो इसका जवाब भावनाओं में नहीं बल्कि हार्ड डेटा में छिपा है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से, इन्फोसिस ब्रेकडाउन। अगर देखा जाए तो इस गिरावट का पैमाना वाकई बहुत विशाल है। मतलब इन्फोसिस अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर यानी 1728 रुपए से करीब 35 से 37% तक का गोता लगा चुका है। और अगर इसे टेक्निकल नजरिए से परखें तो स्टॉक ने अपने बेहद क्रिटिकल 200 दिन के ईएमए और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड लाइन दोनों को ही बुरी तरह तोड़ दिया है। ये कोई छोटा मोटा क्रैक बिल्कुल नहीं है। अब सवाल है कि ये रुकेगा कहाँ? सपोर्ट लेवल्स को देखें तो एक तरफ हमारा इमीडिएट सपोर्ट है जो लगभग 1000 से 980 रुपए के आसपास है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक रक्षा पंक्ति है। लेकिन अगर किसी वजह से ये लेवल टूटता है तो जो असली और मजबूत बॉटम बनेगा ना, वो मल्टी ईयर डिमांड जोन में है, यानी 880 से 920 रुपए के बीच। दिलचस्प बात ये है कि ये बिल्कुल वही स्तर है जहां कोविड से पहले इन्फोसिस ने लंबे समय तक बेस बनाया था। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका और यूरोप में जो क्लाइंट्स हैं वो अपने आईटी खर्च में भारी कटौती कर रहे हैं। और दूसरा, पूरी दुनिया जिस तेजी से एआई को अपना रही है, नई तकनीकों में इन्वेस्ट कर रही है, उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन पर बहुत तगड़ा दबाव आ गया है। तो चार्ट पर जो ये लाल रंग दिख रहा है ना, वो सीधा सीधा इन्हीं ग्लोबल फंडामेंटल हेडविंड्स का नतीजा है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी की तरफ, दबाव में रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का चार्ट भी इस वक्त काफी डरावना लग रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक लोअर हाई लोअर लो का बेयरिश पैटर्न बना रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? विदेशी संस्थागत निवेशक यानी हमारे FIIs। उनकी तरफ से जो लगातार भारी बिकवाली आ रही है, उसने इस दिग्गज शेयर को नीचे धकेलकर इसके 52 सप्ताह के निचले स्तर 1253 रुपए के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ भी अगर सपोर्ट लेवल्स को तौला जाए तो दो अहम पड़ाव आते हैं। पहली ढाल 1240 से 1250 रुपए के बीच है। लेकिन अगर बाजार का मूड खराब ही रहता है और चौतरफा बिकवाली नहीं रुकती, तो इसका अल्टीमेट मल्टी ईयर बॉटम 1120 से 1150 रुपए के बीच खिसक सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी रिलायंस इस डिमांड जोन में फिसला है, वहां से हमेशा एक बहुत ही आक्रामक रिकवरी देखने को मिली है। रिलायंस के मामले में भी इस गिरावट के पीछे कुछ ठोस बिजनेस कारण हैं। इनका जो O2C यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, वहाँ मार्जिन काफी समय से सुस्त पड़े हैं। और जिन सेगमेंट से रॉकेट जैसी ग्रोथ की उम्मीद थी, जैसे रिटेल और टेलीकॉम, वहाँ भी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। ये समझना बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार में सिर्फ चार्ट्स नहीं गिरते, उनके पीछे असली बिजनेस की कहानी होती है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, फंडामेंटल वास्तविकता बनाम बाजार का डर। जरा इन्फोसिस के इस रियलिटी चेक पर गौर करते हैं। इतनी भारी पिटाई के बाद इसका PE मल्टीपल यानी वैल्यूएशन बिल्कुल अपने ऐतिहासिक औसत पर आ गया है। कंपनी की बैलेंस शीट देखिए, पूरी तरह से कर्ज मुक्त। रिटर्न ऑन इक्विटी आज भी शानदार 30% से ऊपर है और डिविडेंड यील्ड तो 4% के पार निकल गई है। मतलब शेयर की कीमत भले ही क्रैश हो गई हो, लेकिन कंपनी का अंदरूनी बिजनेस आज भी एक सॉलिड पावर हाउस है। और ये बात रिलायंस पर भी उतनी ही लागू होती है। रिलायंस का बिजनेस मॉडल अब पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका है। अब ये सिर्फ एक पुरानी तेल रिफाइनरी वाली कंपनी नहीं रही। आज इसके वैल्यूएशन का 50% से भी ज्यादा हिस्सा 5G, जियो, रिटेल और ग्रीन एनर्जी जैसे फ्यूचरिस्टिक वर्टिकल से आ रहा है। ये अब एक पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड, भविष्य के लिए तैयार समूह है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? डायग्नोसिस एकदम साफ है। इन कंपनियों में कोई फंडामेंटल खराबी या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक साइक्लिकल मैक्रो करेक्शन है और FIIs के पैसे निकालने का असर है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी ऐसे मजबूत दिग्गज स्टॉक्स बिना किसी आंतरिक खराबी के 30 से 40% तक टूटते हैं ना, तो लंबे समय की असली वेल्थ अक्सर इन्हीं मौकों पर बनती है। अब बात करते हैं समाधान की। निवेशक एक्शन प्लान, 3 गोल्डन रूल्स।
इस भयंकर उथल-पुथल में पूंजी को सुरक्षित रखने के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, फॉलिंग नाइफ यानी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश न करें। गिरते बाजार में एक मुश्त पैसा लगाना सच में बहुत खतरनाक होता है। दूसरा, स्टैगर्ड बाइंग अपनाएं, यानी सिस्टमैटिक तरीके से छोटी छोटी किश्तों में निवेश करें। और तीसरा, जब तक रिवर्सल कंफर्म न हो जाए तब तक थोड़ा सब्र रखें। इस समय पूंजी को बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे नियम को थोड़ा डेटा के साथ डिकोड करते हैं। अगर नजरिया 3 से 5 साल का है तो एक्यूमुलेशन कैसे किया जाए? इन्फोसिस के लिए पहली किश्त आराम से 1000 से 1030 रुपए के बीच लगाई जा सकती है और दूसरी किश्त के लिए 920 से 950 रुपए वाले लेवल का इंतजार किया जा सकता है। वहीं रिलायंस की बात करें तो पहली किश्त 1250 रुपए के आसपास और दूसरी एकदम डीप सपोर्ट पर यानी 1150 रुपए पर प्लान की जा सकती है। ये कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है, प्योर डेटा आधारित रणनीति है। लेकिन अगर फोकस लंबी अवधि के निवेश पर नहीं बल्कि ट्रेडिंग और मोमेंटम पर है तो ये तीसरा नियम बहुत काम का है। कोई भी नया ट्रेड लेने से पहले एक स्पष्ट साप्ताहिक ब्रेकआउट का इंतजार करना बेहद जरूरी है। इन्फोसिस में जब तक 1120 रुपए के ऊपर और रिलायंस में 1350 रुपए के ऊपर एक मजबूत वीकली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक फ्रेश ट्रेड से दूर रहना ही समझदारी है। बिना कंफर्मेशन के कूदना मतलब सीधे रिस्क को दावत देना है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल, क्या इन मौजूदा लेवल्स पर इन दिग्गजों को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए या फिर किसी और गहरी गिरावट का इंतजार करना बेहतर होगा? बाजार इस वक्त पूरी तरह पैनिक में हो सकता है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। इसी विचार के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और हमेशा डेटा के आधार पर आगे बढ़ते रहें।